हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा स्नान भी इंसान को जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है। भक्ति नंदिता आपके लिए लेकर आया है पहली बार कार्तिक स्नान की कथाओं का संकलन। इसमें कार्तिक स्नान की समस्त कथाएं एक साथ मिलेंगी। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और इन कहानियों को सुनने से कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्ति नंदिता चैनल में आपका स्वागत है। आइए अब हम बढ़ते हैं कार्तिक स्नान की पहली कथा की ओर। कहते हैं अगर इंसान पूरे जीवन भगवान की भक्ति ना भी करे लेकिन सिर्फ कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन कर ले तो उसे वही पुण्य मिलता है जो हजारों यज्ञ और तप से मिलता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आइए आज हम कार्तिक स्नान की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक सास थी, उसके 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया, सास ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? तीनों बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठी, सारा काम किया और नदी पर जाकर सास ने स्नान किया। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए नहीं थे, इसलिए बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई और उसने झड़ती हुई साड़ी लाकर सुखा दी और मन लगाकर सास की खूब सेवा की। स्नान से निवृत्त होते ही सास की जरूरत के सब सामान दे देती। इस बहाने से सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोना चांदी हीरे मोती हो गए। अब घर में सोने चांदी का ढेर लगने लगा, घर धन से भर गया। कार्तिक महीना पूर्ण हो गया। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ, दान करो, धर्म करो। सास बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितनी इच्छा है उतना ले लो। उसने सारा धन वैभव दिखाया। सास बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी के झरने की जगह से धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जेठानियां चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झड़ती और उसके पानी की जगह धन का ढेर लग गया। जेठानियां मन ही मन उससे जलने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। कार्तिक आया, तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ और हम अपना नियम निभाएंगे। सासू जी बोली, तुमसे जल्दी उठा तो जाता नहीं, कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया, सास स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक बहू चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास से कहने लगी, सासू जी जितना मन आए उतना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर वहाँ क्या देखती है, वहाँ तो सांप, बिच्छू, झल्लियाँ, इलियाँ खूब हो गईं। सास बोली, ये क्या है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। कार्तिक माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम लोगों को ईर्ष्या हुई और इसीलिए तुमने सास को कार्तिक स्नान करवाया। झरझरती साड़ियां सुखाई, तुम्हारे लालच की वजह से आज तुम्हें ये फल मिला है। तब तीनों बहुएं शर्मिंदा हुई और उन्होंने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपने धन का आधा देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए। अब उनके घर पहले जैसा ही हो गया। हे कार्तिक माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की वैसे हर किसी पर करना। कार्तिक माता की जय। राई दामोदर जी की जय। बहुत समय पहले एक ईली और एक गुण रहते थे। वो दोनों बहुत पक्के मित्र थे। ईली बोली, आओ गुण, कार्तिक नहाए। गुण बोला, मैं तो नहीं नहाऊंगा, तू ही नहा ले, मैं तो कच्चे कच्चे मूंग चने चबाऊंगा। अब बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में ईली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो चाहिए वो मांग ले।
तब लड़की बोली मुझे वो गधा चाहिए। राजा बोले मांगा भी तो क्या, यह मत ले जा, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को रथ के साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा लड़की थोड़ा पानी तो पिला। तब लड़की ने कहा मैंने पहले ही कहा था आघुण कार्तिक नहा ले। तब तूने कहा था नहीं नहीं, मैं तो कच्चे कच्चे मूंग चने चबाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो, ये जानवर से बातें करती है। तो वह बोला कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो फिर गधा वही बातें करने लगा। रानी ने जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी तू जानवर से क्यों बातें करती है, जैसी बात हो वैसी सच सच बता। रानी ने कहा औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा नहीं, मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा पिछले जन्म में मैं ईली थी और ये गुण था। तब मैंने कहा आगुण कार्तिक नहा ले, ये नहीं नहाया और जिससे यह गधा बना। मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने पूछा कार्तिक नहाने का क्या फल है। तो रानी ने कहा कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक माता, जैसा इली को सुख दिया वैसा सब किसी को देना। बोले कार्तिक माता की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। कार्तिक के महीने में नगर बसेरे की कहानी भी कही जाती है। एक जाट का था, एक भाट का था। जाट का अपनी ससुराल जा रहा था और भाट का अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। दोनों रास्ते में एक कुएं के पास मिले। तब जाटके ने भाटके से कहा आ भाई हम यहाँ नगर बसेरा कर लें। तब भाटका बोला मैं तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तू ही नगर बसेरा कर ले। तब जाटके ने नगर बसेरा किया और अपनी ससुराल पहुंचा। वहाँ उसका खूब आदर सत्कार किया गया और खूब खातिरदारी हुई। जब भाटका अपनी बहन के यहाँ गया तो उसके पहुंचते ही बहन के घर में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते शाम हो गई। शाम को उसने अपनी बहन से कहा कि बहन मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह चल दिया। शाम को वापस आते समय जाटका और भाटका कुएं के पास फिर से मिले। तब जाटके ने भाटके से पूछा कि बहन के यहाँ कैसा रहा। तब उसने कहा कहाँ सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बहन के घर में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते शाम हो गई, रोटी पानी भी नसीब नहीं हुए। तब जाटके ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था नगर बसेरा कर ले, लेकिन तू नहीं माना। तब भाटके ने कहा अरे भाई तेरे नगर बसेरे में इतने ही गुण हैं तो आज चल नगर बसेरा कर लेते हैं। दोनों ने हाथ में चावल और हल्दी लेकर नगर बसेरा कर लिया। फिर भाटका अपनी बहन के यहाँ गया तो वहाँ उसका खूब आदर सत्कार हुआ। और जब वह वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था तब रास्ते में फिर जाटका अपनी पत्नी को लिवाकर लाता हुआ मिला और फिर उसने भाटके से कहा आ भाई नगर बसेरा कर ले। तब जाटका बोला भाई तू ही नगर बसेरा कर ले, मेरे तो घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाकर चूरमा खाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चल दिया और जैसे ही घर पहुंचा उसकी भैंस खो गई। तब उसके पिता ने उसको डांट फटकार लगाई और कहा कि बहन के यहाँ गया तो आग लग गई, जब घर में आया तो भैंस खो गई, जब तक भैंस नहीं मिल जाती तब तक तुझे खाना पानी नहीं मिलेगा। और ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारा भाटका अपनी भैंस को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। शाम को फिर बाजार में जाटका और भाटका मिले। मिलते ही जाटके ने भाटके से हालचाल पूछे। तब भाटके ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। तब दोनों ने फिर नगर बसेरा किया और अपने घर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे भैंस मिल गई और वह जब घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके पिताजी से कह रही थी कि तुमने उसे आते ही घर से निकाल दिया, बेचारा भूखा प्यासा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। तब सामने से भाटका भैंस को लेकर आता हुआ दिखाई दिया। तब उसकी माँ ने उसे भरपेट खाना खिलाया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में या पीहर और ससुराल जाते समय हर कोई नगर बसेरा जरूर करे। बोलिए कार्तिक माता की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आ। वह दूध दही बेचने गई। बहू बहुत सीधी सादी थी, उसे बेचना नहीं आता था।
कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी और वह भी वहां बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो। तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तब उसने कहा कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णमासी का दिन आया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, सो ले जा और गुल्लक में रख लेना। गुजरी ने वैसा ही किया। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तब गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली इतना पैसा बहू कहाँ से लाई। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचे और जब मैंने उनसे धन मांगा था तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पान पत्ते दे दिए, मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए, वही हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा अब की बार मैं पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी पे सींच आती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। इस पर बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर धरना देकर बैठ गईं। तो पतवारी माता ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हुए थे। बहू ने सास से कहा ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब पीपल पतवारी बोली कि तेरी बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और तूने धन की भूख से मेरी सेवा की, इसलिए हे पीपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे भोली भाली बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना। इसी मंगल कामना के साथ सौभाग्यशाली श्रोतागणों, कार्तिक मास में लपसी तपसी की कहानी भी कही जाती है। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में ही नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके नीचे निकली। तब नारद जी बोले कि तूने अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, दिया से दिया जलाया तो तुझे फल मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। सौभाग्यशाली श्रोतागणों, कार्तिक में गंगा स्नान का विशेष फल होता है। तो आइए सब मिलकर इसी संदर्भ में गंगा जमुना की कहानी सुनते हैं। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तो तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी और बिस्तर नहीं उठाऊंगी और ना ही दिया जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी जब कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसे एक सोने का टका दिया और कहा कि वहां पर मेरी बहन गंगा है, उसे दे देना, कहना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कहना तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जब साहूकारनी ने घर आकर बताया
तो जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। यह देखकर साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा, कहने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने तो माँ जमुना से सेवा करा ली। तब जमुना जी ने सपने में आकर साहूकार से कहा, साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला, ये पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तेरे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए थे। उस पाप को उतारने के लिए मैंने तेरी नौकरी की। और जमुना मैया अदृश्य हो गई, सेठ को अपार धन दौलत दे गई। हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, जैसे आप साहूकार पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। बोलिए माँ गंगा की जय, माँ यमुना की जय। कार्तिक का महीना शालिग्राम जी को और राई दामोदर जी को समर्पित होता है, इसलिए अब हम सुनते हैं कथा शालिग्राम जी की। बहुत समय पहले एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की रोज सेवा करती थी। कार्तिक में वो पुष्कर स्नान करने का विचार करने लगी। तब वह इस विचार से पड़ोसन से बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा करनी तो आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को जो रसोई बने उसी का भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भोग की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देखकर वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। वह भूखी ही बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान आए, छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, जीम लिया, रोज ऐसे ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तब पड़ोसन बोली, भगवान थोड़े दिन ही तो रहोगे, मेरे साथ ही रहो, आप क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी और कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा शालिग्राम जी ले आऊं। पड़ोसन के घर गई और बोली कि मेरे शालिग्राम जी दे दो। तब पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए और पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, वैसे शाम तक और इंतजार कर ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए। गायों को उनकी जगह पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी वो रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे प्रति अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बरधारी, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। हे शालिग्राम, भगवान जैसे आपने भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। बोलिए शालिग्राम जी भगवान की जय। कार्तिक स्नान में राई दामोदर की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अब हम राई दामोदर की कहानी सुनते हैं। 2 माँ बेटियां थीं। बेटी का नाम राई था, वह बहुत सुंदर सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। राई जब बाजरी लेकर भगवान के पास डासरिया लेने पहुंची तो भगवान ने जैसे ही बाजरी पर फूंक मारी, फूस उड़ के राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वैद्य का रूप धारण करके वहां पर आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान का विवाह निश्चित हो गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग बिछिए गढ़ दो। सुनार बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के यहाँ गई तो वहां भी उसको यही जवाब मिला। माँ घर आई, अब वो बोली, मैं क्या करूँ? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाट बाट से विवाह की तैयारियां होने लगी। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद भगवान राई को लेके द्वारिका गए। वहां पर राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन का महीना आया, राई पीहर चली गई। तब भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेजनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने 2 हंसों को बुलाया और राई के लिए 7 सुंदर लहंगे और 5 सोने के पचेटे रखकर हंसों के साथ भिजवा दिए और साथ ही हंसों को समझाया कि सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत।
जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली वैसे ही हंसों को दे दी। हंस सामान लेके जब राई के पास पहुंचे तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए और राई दुखी हुई। सावन का महीना जब खत्म हुआ, भगवान राई को लेने आए। भगवान बोले पर राई बात ना करे, लेकिन भगवान को अपने महल में ही जिमाती थी और भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनके दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई गुजरी से दही लेने गई। तब गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम क्यों उदास हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तब गुजरी रूपी भगवान बोले, हम एक जैसी हैं, सहेली जैसी हैं, मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंबा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो 7 सुंदर लहंगे और सोने के 5 पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। तब भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तब भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना, घटती को पूरा करना, पूरे को प्राण देना और भूल चूक माफ करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। कार्तिक का महीना दान पुण्य का महीना है। ऐसे में हम धर्मराज जी की कथा को श्रवण करते हैं। 2 सेठानियां थीं। एक के घर में बहुत धन था, वह मन से कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, लेकिन मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज ने विमान भेजा, दूसरे को दूध मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। दूध बोले, किसी को कुछ खाने को दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूध बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, दूध उसे घसीटते हुए ले गए। तब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर कंजूस सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया और इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया और 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। बोलिए धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे सब किसी पर करना। कार्तिक के महीने में भक्ति नंदिता के साथ आपका स्वागत है तुलसा जी की कथा में। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसा माता को सींचती थी। सब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और वो कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठों में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का रास दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, जब यह मरेगी तो मैं कंधा अपने आप दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठती। तब सबने कहा, इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ हो रही है। तब आदमी बोले कि बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो यह उठ जाएगी। तब भगवान कान के पास जाकर बोले, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले,
चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले, श्री कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान जैसे उसे मुक्ति दी वैसे सभी को देना। बोलिए तुलसा माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। सूरज नारायण भगवान रोज उठते जग में प्रकाश देने जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही हैं। तब राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या, हम तो ये रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीतते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम क्यों झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना और अपनी थाली मुझे दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास में टक्कर मारकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा ग्लास भर देती हूँ। आजी ग्लास भरने गई, इतनी देर में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब नहीं भाई और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ले ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में 2 जने हैं, उसमें भी 2 भात। मैं नियम पालन करने वाला, मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो रतन कुमार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई है। रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी आती तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाई तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना भी मुश्किल है, सहस्त्र पेट हो गए तो क्या करूंगा, अब मैं 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने धुमात मिटाई। इन सब कहानियों के बाद विनायक जी की कहानी कही जाती है। में एक अंधी बुढ़िया माई अपने पति, बेटा और बहू के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछने गई। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए ही भी कुछ मांग। तब उसने कहा कि अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा कि कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपना भी मतलब हो जाए। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख दो। तब भगवान गणेश बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलिए श्री विनायक जी महाराज की जय। इन सभी कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में चाहे एक बार ही सही, अगर हम श्रद्धा से प्रभु का नाम लेकर स्नान कर लें तो हमारे जीवन के असंख्य पाप मिट जाते हैं। यह महीना स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें किया गया स्नान, दान और पूजा अक्षय फल देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी ही और भक्तिमय प्रेरणादायक कथाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि। धन्यवाद।